बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेल्फ लर्निंग टाइम। आज के डेटाबेस के लेक्चर नंबर 3 में हम डीबीएमएस का इंट्रोडक्शन जो है वो पढ़ेंगे। ठीक है, डीबीएमएस क्या होता है, इसके फीचर्स कौन कौन से होते हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से होते हैं, इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं और इसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। ठीक है, चलिए आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डीबीएमएस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम डेटाबेस को या बहुत सारे डाटा को हैंडल करते हैं। ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स which is used for storing and manipulating databases is called database management system। यानी कि ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, ये एक ऐसा सिस्टम है या एक प्रोग्राम्स की ऐसी कलेक्शन है जिसके अंदर हम बहुत सारा डाटा जो है वो रखते हैं, जहां पर उस डाटा को सॉर्ट आउट किया जाता है, उस डाटा को मैनिपुलेट किया जाता है। ठीक है, उसको स्टोर किया जाता है, उसको डिलीट किया जाता है, रिट्राइव किया जाता है, उसको फ्यूचर पर्पसेस के लिए, फंक्शंस के लिए, ठीक है, अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के डिफरेंट पर्पसेस के लिए उस डाटा को यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे हमारे पास एक स्कूल के अंदर या एक कॉलेज के अंदर स्टूडेंट्स का डाटा है तो उसको भी बहुत सारे पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है। उसको सबसे पहले डेटाबेस के सिस्टम में जो है हम स्टोर करते हैं। ठीक है, उसके रिलेशनशिप्स बनाते हैं, टेबल्स के अंदर उस डाटा को स्टोर किया जाता है। उसके जो है डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। अभी सिर्फ हम जो है वो डेटाबेस सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं कि डेटाबेस सिस्टम जो है वो होता क्या है और उसका पर्पस क्या है। ठीक है, तो डेटाबेस सिस्टम जो है वो डाटा को हैंडल करता है। जो स्टूडेंट्स का डाटा जैसे डेटाबेस सिस्टम के अंदर सेव है तो वो उसको अपने अंदर स्टोर रखेगा, उसको जो है जब उसकी जरूरत होगी तो उसको यूज किया जाएगा। ठीक है, फ्यूचर पर्पस के लिए उसको यूज किया जाएगा। जैसे कि फ्यूचर पर्पसेस में आ जाता है कि स्टूडेंट्स के हमने रिजल्ट कार्ड रेडी करने हैं तो उसमें सारा उसका जो है वो डाटा हमारे पास होगा। स्टूडेंट नेम, फादर नेम, ठीक है, उसका जेंडर, तो सारी इंफॉर्मेशन जो है हम उस डाटा से ले सकते हैं। ठीक है, उसका एड्रेस वगैरह। DBMS controls the overall structure of the database and access to the data itself। यानी कि ये ओवरऑल एक स्ट्रक्चर बन जाता है ना। जब हम डेटाबेस डिजाइन करते हैं तो हमने उस ऑर्गेनाइजेशन या उस इंस्टीट्यूट के अंदर जितने भी एंटिटीज हैं उसके टेबल्स बनाए जाते हैं। ठीक है, एंटिटी किसी भी पर्सन को कहते हैं। वहां पे स्टूडेंट्स का अलग से टेबल बनाया जाता है, वहाँ के डिपार्टमेंट्स का अलग से टेबल बनाया जाता है, टीचर्स का अलग से टेबल बनाया जाता है। ठीक है, फिर उनके रिलेशनशिप्स बनाए जाते हैं। ठीक है, कि कौन सा जो है डिपार्टमेंट, किस डिपार्टमेंट में कौन सा टीचर जो है वो पढ़ा रहा है। ठीक है, उस हिसाब से जो है इसको फुली ऑर्गेनाइज किया जाता है और उसका एक स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, और डीबीएमएस जो है वो फुली इस जो है वो स्ट्रक्चर को कंट्रोल करता है। ठीक है, DBMS is used for large or medium-sized organizations having different types of files and used for different purposes। उन्होंने कहा है कि हम जो है बहुत छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी DBMS को यूज कर सकते हैं और बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी DBMS को यूज कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी फाइल्स होती हैं, स्टूडेंट्स की फाइल्स अलग होती हैं, टीचर्स की अलग हैं, डिपार्टमेंट्स की अलग हैं, ठीक है, मैनेजमेंट की अलग है, एडमिन की अलग है। तो इन सब की जो है वो डिफरेंट फाइल्स होती हैं, इनके डिफरेंट पर्पसेस के लिए इनको यूज किया जाता है। ठीक है, इन टेबल्स को, इनके रिलेशनशिप्स बनाए जाते हैं। ठीक है, डीबीएमएस ऑब्जेक्टिव्स, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहले शेयरेबिलिटी। ठीक है, शेयरेबिलिटी में क्या आ जाता है कि हमारे पास जो भी डाटा होता है हमारे डीबीएमएस में, ठीक है, उसको जो है वो इजीली एक्सेस किया जा सकता है। ठीक है, अगर आप वहां पर फिजिकली प्रेजेंट है, जिस अदारे में या जिस ऑर्गेनाइजेशन में, जिस ऑर्गेनाइजेशन का वो सिस्टम हमने बनाया है, अगर आप फिजिकली वहां पर प्रेजेंट है तब भी उसको यूज कर सकते हैं, और घर बैठ के या ऑफिस में, अपने किसी और ऑफिस में बैठ के भी ऑनलाइन इसको यूज किया जा सकता है, इसकी एक्सेस दी जा सकती है। ठीक है, तो इसको ऑनलाइन भी यूज किया जा सकता है कहीं भी बैठ के। ठीक है, इसको एक्सेस कर लिया जाता है यूजर नेम और पासवर्ड के साथ इसके सॉफ्टवेयर को, ठीक है, सिस्टम को, और जो है इसको यूज किया जा सकता है। अवेलेबिलिटी का मतलब है कि ये
जो है वो बहुत इजीली जो है हम अपने डाटा को एक्सेस कर सकते हैं डीबीएमएस में। इसमें कोई कम्प्लेक्सिटी नहीं होती, बहुत कम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर नहीं होते ये, ठीक है। हम अपने डाटा को बहुत इजीली एक्सेस कर सकते हैं, इजी वे में, इजी स्टेप्स में, ठीक है। थर्ड हमारे पास जो इसका ऑब्जेक्टिव है वो है एबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी। इसमें यह रहता है कि अगर अकॉर्डिंग टू टाइम इसके अंदर जो है हमारे सिस्टम्स के अंदर या न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, तो हमारा जो सिस्टम है डीबीएमएस उन टेक्नोलॉजीज को, उन न्यू फीचर्स को, उन न्यू अपडेशंस को बहुत इजीली अडॉप्ट कर लेता है, ठीक है। इसमें ये नहीं है कि जो चीज बन गई है तो बस वो बन गई है, नहीं। अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू न्यू टेक्नोलॉजी इसमें अपडेशन की जा सकती है, इसमें चेंजिंग्स की जा सकती है, ठीक है। उसके बाद है डेटाबेस इंटीग्रिटी। इसका मतलब है कि अगर हमारे डेटाबेस सिस्टम को बहुत सारे पर्सन्स यूज कर रहे हैं और ये काफी टाइम से यूज हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसके अंदर प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाएगी या ये इसके अंदर जो है वो ये हैक होना शुरू हो जाएगा। इनके और टाइप्स की जो मतलब कि जैसे बाज़ औक़ात होता है ना, कुछ चीजें काफी टाइम गुजर जाता है तो उसमें प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है, लेकिन डेटाबेस के सिस्टम में ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये अपने आप को ऑल टाइम मेंटेन रखता है, ठीक है। एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस सिस्टम। अब डेटाबेस सिस्टम के एडवांटेजेस क्या क्या हैं, ठीक है। पहले तो हमने इसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़े हैं, अब इसके एडवांटेजेस भी देख लेते हैं कि इससे हमें क्या क्या फायदे मिलते हैं। सबसे पहले है डाटा इंडिपेंडेंस। डाटा इंडिपेंडेंस का मतलब है कि जो हमारा डेटाबेस सॉफ्टवेयर है ना, डीबीएमएस है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, उसके अंदर कोई खास रिस्ट्रिक्शन नहीं है इस चीज की कि आपने इस ही तरह का डाटा डिजाइन करना है, इस ही स्ट्रक्चर में डाटा डिजाइन करना है या इस फॉर्मेट में ही आपने डाटा सेव करवाना है, ठीक है। वहां पर डाटा इंडिपेंडेंस का मतलब ये है कि आप जो है अपने आइडियाज के मुताबिक, अपने मुताबिक जो है वो फ्रीली जो है वो डाटा न्यू पैटर्न से सेव करवा सकते हैं वहां पर, ठीक है, स्टोर करवा सकते हैं, ठीक है। स्टोर करवाने का मकसद ये है कि जब हम वहां पर उसके रिलेशनशिप्स बना रहे होते हैं ना, जैसे कि एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पर हमें कितने टेबल रिक्वायर्ड है, तो जरूरी नहीं है कि वहां पर 10 टेबल रिक्वायर्ड है तो हमने 10 टेबल्स ही बनाने हैं। अगर 5 में हमारा काम जो है वो कंप्लीट हो रहा है तो हम 5 टेबल्स बना लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इस चीज की, इसलिए हम ये इसका फायदा मतलब कि इसका एडवांटेज है कि डाटा इंडिपेंडेंस होता है हमारा, ठीक है। सेकंड है सपोर्ट कम्प्लेक्स डाटा रिलेशनशिप्स। ये आप इसके नेम से समझ सकते हैं कि अगर हमारा जो किसी ऑर्गेनाइजेशन का जो डेटाबेस सिस्टम है उसमें जो डाटा है वो बहुत ज्यादा है, रिलेशनशिप्स बहुत ज्यादा बन चुके हैं, एक कम्प्लेक्सिटी पैदा हो चुकी है, ठीक है, मतलब कि उसको थोड़ा सा समझने में मुश्किल हो रही है, लेकिन हमारा जो डेटाबेस सिस्टम है वो उसको भी सपोर्ट करेगा, उसमें फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। उसको जो है वो लेके चलेगा अपने साथ, ठीक है। कम्प्लेक्स डाटा रिलेशनशिप मीन्स के जो हमारे पास टेबल्स बहुत ज्यादा बन जाते हैं, ठीक है, फिर उनके रिलेशनशिप्स बहुत ज्यादा बन जाते हैं, ठीक है। रिलेशनशिप्स के बारे में भी, कीज के बारे में भी मैं आगे आपको बताऊंगी, ठीक है, क्या होता है। तो मतलब कि उनमें कम्प्लेक्सिटी आ जाए आपस में डाटा में, तो भी जो हमारा डाटाबेस सिस्टम है वो उसको सपोर्ट करेगा। उसके बाद है सोफिस्टिकेटेड डाटा सिक्योरिटी फीचर्स, यानी कि हमारे पास जो डाटा होता है हमारे डीबीएमएस में, हमारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में जितना भी डाटा होता है उसमें सिक्योरिटी फीचर्स भी बहुत ज्यादा हैं। जैसा कि अगर हमारी कंपनी में 10 पर्सन जो है वो काम कर रहे हैं और हम 10 के 10 लोगों को ही सारा का सारा जो है वो डेटाबेस सिस्टम नहीं उसके हाथ में पकड़ा देना चाहते, मतलब कि सारी की सारी एक्सेस उसे नहीं देना चाहते। जितनी आप उसको एक्सेस देना चाहते हैं आप उतनी दे सकते हैं, बाकी जो है वो आप उस पर प्राइवेसी लगा दें, ठीक है। जैसे अब हमारी यूनिवर्सिटी का डाटा होता है तो हम अपने टीचर्स का डाटा नहीं ओपन कर सकते, उनके टेबल्स या उनकी डेटाबेस नहीं ओपन कर सकते, हम सिर्फ जो है वो स्टूडेंट्स की जो डेटाबेस है वो ओपन करके अपना रिजल्ट देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम ना एडमिन की ना टीचर्स की किसी का भी हम जो है वो डेटाबेस सिस्टम ओपन नहीं कर सकते क्योंकि हमारी एक्सेस नहीं है वहां तक,
ठीक है। इसी तरह डेटाबेस सिस्टम में ये सिक्योरिटी फीचर्स होता है कि जिसने डाटा रीड करना है उसको रीड की एक्सेस दी जाती है, जिसने राइट करना है उसको राइट की एक्सेस दी जाती है, जिसने अपडेट करना है उसको अपडेट की एक्सेस दी जाती है, जिसने डिलीट करना है उसको डिलीट की एक्सेस दी जाती है। सबको सभी एक्सेस भी नहीं दी जाती और सबसे सभी एक्सेस भी नहीं ली जाती, ठीक है। जैसे एडमिन के पास तकरीबन सारी एक्सेस ही होती है, ठीक है, वो उसको ओवरऑल जो है वो उसको हैंडल करता है सिस्टम को। तो इसलिए इसमें ये सिक्योरिटी फीचर्स जो है ये बहुत काम आते हैं, जिसकी वजह से हमारा डाटा जो है वो बहुत सारी चीजों से जो हैक होने से बच जाता है, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जो हमारी कंपनी में ट्रस्ट नहीं होता उनपे, तो ऐसे काम करते हैं कि हमारा डाटा जो है वो लीक करके दूसरी कंपनीज को जो है वो दे सकते हैं, तो उनके लिए फिर ये फीचर्स जो है बड़ा सेट रहता है। फोर्थ वाला है डेटाबेस रिकवरी एंड बैकअप। रिकवरी एंड बैकअप का मतलब है कि अगर हमारा डाटा गलती से या हमने खुद ही अपने डाटा को डिलीट कर दिया है तो हमारे डाटे का डेटाबेस और पहले से ही हमारे डाटे का बैकअप लेके रखता है। बैकअप का मतलब होता है कि डाटा की एक और कॉपी हमारे पास पहले से मौजूद होना, कि अगर हमारी फर्स्ट कॉपी में से कोई चीज डिलीट हो गई है तो हम सेकंड कॉपी में से फर्स्ट में से, यानी कि जो ओरिजिनल हमारा सिस्टम चल रहा है उसमें से कुछ डिलीट हो गया है तो हम बैकअप, यानी कि हमारा जो बैकअप पड़ा हुआ है, हमारी जो कॉपी पड़ी हुई है हमारे डाटा की, उसमें से उस चीज को ले सकते हैं और रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। अपनी जो भी हमारा चीजें कुछ जो है गलती से एक्सीडेंटली या हमने जानबूझ के या उस टाइम पर हमें जरूरत नहीं थी, अब हमें उस चीज की जरूरत है, ठीक है, डिलीट हो गई है तो हम उसको रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। तो बैकअप का ऑप्शन हमारे पास इसमें मौजूद होता है, तो ये एक बहुत बहुत बड़ा एडवांटेज है। फिफ्थ वन है एडवांस्ड कैपेबिलिटीज। ये सभी की सभी कैपेबिलिटीज इसके अंदर आ जाती है, जैसे कि डाटा इंडिपेंडेंस, स्पोर्ट कम्प्लेक्स डाटा रिलेशनशिप्स, सोफिस्टिकेटेड डाटा सिक्योरिटी, मतलब इसमें सिक्योरिटी फीचर्स भी है, डेटाबेस रिकवरी और बैकअप भी है, ठीक है। इसके अलावा अगर फ्यूचर में ऑनलाइन जो है सिस्टम आ जाए, मतलब कि उसमें और चेंजिंग्स आ जाए, तो वो इतनी कैपेबिलिटी रखता है हमारा सिस्टम कि उन चीजों को जो है वो अडॉप्ट कर सके, ठीक है। तो ये भी इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। नेक्स्ट है इसके डिसएडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस सिस्टम। पहले हमने इसके एडवांटेजेस पढ़े हैं, अब इसके डिसएडवांटेजेस देखते हैं कौन से हैं, ठीक है, नुकसानात कौन से हैं। सबसे पहले तो ये है कि रिक्वायर एडिशनल सिस्टम ओवरहेड, मतलब कि जब हमने डेटाबेस एक बनानी है तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें एक जो है उसके लिए प्रॉपर जो ओवरऑल टीम रिक्वायर्ड होती है, ठीक है, और उसके लिए जो है और प्रोग्रामर्स रिक्वायर्ड होते हैं, हमें उसके लिए हैवी सिस्टम्स चाहिए होते हैं, ठीक है, सर्वर, क्लाइंट्स, ये सारे सिस्टम्स हमें चाहिए होते हैं, ठीक है। तो जिसके ऊपर हमें जो है ये पूरा सेटअप जो है वो बनाना होता है। तो ये सिस्टम जो है थोड़ा सा ओवरहेड मीन कि इनका सिस्टम ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, थोड़ा सा नहीं, समटाइम्स ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। तो ये इसका डिसएडवांटेजेस है। डिसएडवांटेज है कि ये सिस्टम जो है वो एक्सपेंसिव होता है। सेकंड इसका पॉइंट है एडिशनल ट्रेनिंग रिक्वायर्ड फॉर द ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ, ठीक है। तो डाटा एंट्री के लिए या जिसमें भी हम यूजर्स को जो है वो डाटा के बारे में, डाटा की एक्सेस देने के लिए या डाटा को यूज करना है उसके बारे में उसको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देने के लिए उसको ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। और इसको चलाने के लिए इसको कोई एक पर्सन नहीं चला सकता, इसको चलाने के लिए पूरा स्टाफ हमें रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। तो ये भी इसके डिसएडवांटेज में आ जाता है, ठीक है। प्रॉब्लम्स कैन मल्टीप्लाई इन सिलेक्टिंग अ रॉन्ग टाइप ऑफ डेटाबेस इन्वायरमेंट, मतलब कि अगर हमने कोई रॉन्ग जो है वो डेटाबेस का इन्वायरमेंट जो है वो सिलेक्ट कर लिया है तो आगे से आगे चीजें जो है वो थोड़ी सी और रॉन्ग हो जाएगी, कम्प्लेक्स हो जाएगी और प्रॉब्लम्स जो है वो ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो इसके इन्वायरमेंट को या इसको भी सिलेक्शन के दौरान जो है वो इसको जो है बहुत जो है ध्यान से इसको चूज करना पड़ता है, इसके जो है ऑप्शंस को कि हमने किसको यूज करना है, ठीक है। इस हिसाब से भी ये इसका डिसएडवांटेजेस जो है वो डिसएडवांटेज हो सकता है। नेक्स्ट है डाटा मस्ट बी कंसीडर्ड अ कॉर्पोरेट रिसोर्स। अच्छा, इसमें इसका मैं थोड़ा सा आपको ये एक्सप्लेन करती हूँ कि इसका क्या हो जाता है कि जो हमारा एक सिस्टम है ना, यानी कि एक कंपनी में एक सिस्टम जो है वो 10 साल से चल रहा है,
तो सिस्टम काफी मेच्योर हो चुका है। सेम वैसी ही एक कंपनी और जो है वो, या एक और ऑर्गेनाइजेशन वैसी ही और बन चुकी है, तो वो अपना जो सिस्टम है या वो अपना जो डेटाबेस डीबीएमएस का जो भी उनका पूरा का पूरा सेटअप है, ठीक है, तो वो उनके साथ शेयर कर सकते हैं। तो ये कॉर्पोरेट रिसोर्स है, ये शेयर किया जा सकता है। सेम डेटाबेस जो है वो शेयर की जा सकती है, ठीक है, एक से ज्यादा कंपनी इसको यूज कर सकती हैं। अ नीड ऑफ अ डिक्शनरी, इसकी नीड ऑफ अ डिक्शनरी की जरूरत तो अगर आप अकेले यूज कर रहे हैं तब भी पड़ेगी, लेकिन जब आप शेयर कर रहे हैं ना दूसरी कंपनी को, तब वो भी आपसे रिक्वायर्ड, तो इस चीज की भी उनकी तरफ से रिक्वायरमेंट होगी कि उनको डिक्शनरी प्रोवाइड की जाए। डिक्शनरी क्या होती है कि आपके पूरे के पूरे सिस्टम की डॉक्यूमेंटेशन होती है। रिटन फॉर्म में आपका पूरा का पूरा सिस्टम एक्सप्लेन किया होता है कि आपके सिस्टम में कौन कौन सी चीजें कहाँ कहाँ पर है, उनका क्या क्या पर्पज है, ठीक है। तो वो डाटा डिक्शनरी होती है हमारी फुल जो है डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में। तो वो भी रिक्वायर्ड होती है जब आप किसी को शेयर जो है वो कर रहे हैं अपना सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो ये सभी जो थे इसके डिसएडवांटेजेस थे। फीचर्स ऑफ डीबीएमएस, इनके डेटाबेस के फीचर्स कौन कौन से थे? पहले हमने ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे, ठीक है, ये इसके फीचर्स हैं। सबसे पहले डाटा डिक्शनरी, डिक्शनरी की बात मैंने पहले भी की थी डिसएडवांटेज में कि क्या होती है, मैं दोबारा से बता देती हूँ, थोड़ा सा मजीद इसमें मैं इजाफा करूंगी कि डाटा डिक्शनरी एक डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में डाटा की सारी इंफॉर्मेशन जो है हमारे पास मौजूद होती है, ठीक है, डेटाबेस की, कि इसके अंदर जो है वो किस टाइप का डाटा है। इसके अंदर एक जो मजीद एक जो न्यू चीज जो है इसमें मैं आपको मजीद बताने जा रही हूँ, ये है कि इसमें ना बताया जाता है कि डाटा का साइज जो है वो आप कितना रख सकते हो, ठीक है, और डाटा का जो है आप इसके कौन सी डाटा टाइप जो है वो किसके लिए आप यूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे जो है अल्फाबेट्स के लिए या नंबर्स के लिए नंबर डाटा टाइप है, डेट एंड टाइम के लिए उसकी डाटा टाइप है, ठीक है। तो ये डाटा डिक्शनरी के अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन जो है मौजूद होती है, ठीक है। नेक्स्ट है यूटिलिटीज। यूटिलिटीज क्या होते हैं? यूटिलिटीज प्रोग्राम्स होते हैं हमारे डेटाबेस के अंदर, जो हमारे ये जो प्रोग्राम्स होते हैं हमारे डेटाबेस के अंदर डाटा को जो है मेंटेन करने के लिए, मेंटेन रखने के लिए यूज किए जाते हैं। हमारे डाटा को अप टू डेट रखने के लिए, उसमें कुछ भी जो है हमने चेंजिंग्स करनी है, ठीक है, डाटा का बैकअप के लिए, डाटा की रिकवरी के लिए, तो बहुत सारे प्रोग्राम्स यूज किए जाते हैं, उनको हम यूटिलिटीज कहते हैं, ठीक है। क्यूरी लैंग्वेज, क्यूरी लैंग्वेज इसको कहते हैं, ये डेटाबेस की लैंग्वेज होती है, ठीक है। एसक्यूएल, पीएलएसक्यूएल और एसक्यूएल, ये ना क्वेश्चन लैंग्वेज इसको कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन लैंग्वेज इस तरह से है कि इस लैंग्वेज को हम यूज करके, क्यूरी लैंग्वेज को यूज करके हम डेटाबेस के अंदर टेबल्स बना सकते हैं, ठीक है। और डेटाबेस के अंदर जो है वो टेबल्स के अंदर कोई चेंजिंग्स करनी है तो वो कर सकते हैं, डाटा रिट्राइव करना है वो कर सकते हैं, डाटा को व्यू करना है व्यू कर सकते हैं, डिलीट करना है डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्यूरी लैंग्वेज जो है वो एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको यूज करके हम अपने डाटा के अंदर बहुत सारी चीजें जो है वो, बहुत सारी चीजों के लिए डाटा को इसको यूज किया जा सकता है। जैसे इसका एक हमारे पास कीवर्ड है क्रिएट। क्रिएट का कीवर्ड जो है वो टेबल्स को क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। क्रिएट टेबल्स, वहां पर टेबल का नेम फिर लिखा जाता है, फिर उसको जो है वो यूज किया जाता है। नेक्स्ट जो है वो जिस तरह भी हमने टेबल जो है बनाना है, ठीक है। तो क्यूरी लैंग्वेज जो है एक ऐसी लैंग्वेज है डेटाबेस की जिसको यूज करके हम अपने डाटा को डिजाइन करते हैं, अपने डाटा को स्टोर भी करते हैं, अपने डाटा को डिलीट भी करते हैं, अपने डाटा को अपडेट भी करते हैं, और मजीद उसमें उसके अंदर कुछ ऐड करना है तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है रिपोर्ट जनरेटर। रिपोर्ट जनरेटर भी इसके अंदर एक सॉफ्टवेयर पाया जाता है, ठीक है। एक टूल होता है रिपोर्ट जनरेटर जिसको यूज करके हम डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में, डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में भी कह सकते हैं या प्रिंटेड फॉर्म में जो है वो एक रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। हमारी कंपनी में जितनी भी चीजें जो है प्रॉफिट में जा रहा है, किस हिसाब से कौन सी चीजों की सेल्स ज्यादा हुई है, किन की सेल्स कम हुई है, फुली इसकी रिपोर्ट जो है वो हम इसकी जो फुली रिपोर्ट है वो इस रिपोर्ट जनरेटर के जरिए ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसका फीचर है एक्सेस सिक्योरिटी।
ये हमने पीछे भी पढ़ा था इसके एडवांटेजेस में कि ये हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है कि हम जोन सी एक्सेस जिस यूजर को देना चाहते हैं वो उसी को ही मिलेगी, ठीक है। तो यानी कि जिसको हम जो है वो डाटा डिलीट करने की एक्सेस देना चाहते हैं उसको उसी की एक्सेस मिलेगी, जिसको ओवरऑल सारी एक्सेस देना चाहते हैं उसको सारी एक्सेस मिलेगी, ठीक है। तो इससे हमारा सिस्टम जो है वो बहुत ज्यादा सिक्योर हो जाता है, ठीक है। तो लास्ट इसका पॉइंट है बैकअप एंड रिकवरी, यानी कि हम अपने डाटा का बैकअप ले लेते हैं और जब भी कोई एक्सीडेंटली डाटा डिलीट हो जाए या टेम्परेरीली तो हम उसको जो है वो बहुत इजीली रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सभी इसके फीचर्स थे। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, और अगर आप कोई भी क्वेश्चन करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझसे लाजमी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।